हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग कॉन्सेप्ट्स बाय तिशा। आज का ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे 3-4 बार कमेंट्स आ चुके हैं इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए। तो इस टॉपिक को बताने से पहले सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखिए और स्क्रीन पे आपको 2 पिक्चर्स दिखाई दे रही होंगी एंड दोनों पिक्चर्स देखिए। आई गेस आप समझ गए होंगे व्हाट इज द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन। सो द टॉपिक इज बेसिकली पार्टोग्राफ। ओके, तो इससे पहले कि ये दोनों पिक्चर्स पार्टोग्राफ है बट दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इससे पहले कि हम इनके बारे में डिस्कस करें, लेट्स डिस्कस अबाउट स्लाइड डिटेल्स ऑफ द पार्टोग्राफ। सो पार्टोग्राफ क्या है? पार्टोग्राफ एक्चुअली एक ग्राफिकल रिकॉर्ड है। आपको साइड में पिक्चर में भी दिख रहा होगा, एक ग्राफिक है, एक पिक्चर है। हमने 10th-12th में, हमने स्कूल टाइम में ग्राफ पेपर्स तो बहुत फिल किए, राइट, जिसमें हम एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे सर्टेन प्लॉटिंग्स करते थे, सर्टेन डॉट्स मार्क करते थे, हम उनका लाइन खींचते थे, राइट। दैट इज अ ग्राफ पेपर, जब हम कुछ चीज को ग्राफिकली शो कर रहे हैं। तो व्हाट इज पार्टोग्राफ? इट इज अ ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ की डाटा। की डाटा यानी इंपॉर्टेंट चीजों को हम इस ग्राफ पेपर पे शो करते हैं। कौन सी चीजें? सबसे पहला मैटरनल कंडीशंस, दूसरा फीटल कंडीशंस। मैटरनल कंडीशंस में आपको पता ही है, लेबर के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है नोट करना सर्वाइकल डायलेटेशन कितना हुआ है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कितने आ रहे हैं, फीटस कितना ज्यादा डिसेंट हुआ है। साथ ही साथ फीटल कंडीशंस में अगर हम देखें तो फीटल हार्ट रेट FHR कितना है, मोल्डिंग क्या चल रहा है, क्या प्रोसेस है, +1 है, +2 है, -1 पे है, क्या प्रोसेस है। तो ये सारी चीजों को हम प्लॉट करते हैं, बट इट इज प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम। टाइम के पैरेलल में, टाइम के अगेंस्ट में हम इसको प्लॉट करते हैं, देन दैट इज नोन एज पार्टोग्राफ। ओके, इसका पर्पस क्या है? सबसे पहली चीज, टू डिटेक्ट द प्रोग्रेस ऑफ लेबर। अब बात आती है कि जब हमारे पास प्राइमरी ग्रेविडा मदर है और मल्टी ग्रेविडा मदर है, प्राइमरी ग्रेविडा मदर में ट्रू लेबर पेन से लेकर फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स तक अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 आवर्स लगता है। जब प्राइमरी ग्रेविडा में 10 से 12 घंटे लगते हैं सर्विक्स को पूरा डायलेट होने में, और अगर हम 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन के बाद इस ग्राफ पेपर को रिकॉर्ड करना या इस पे प्लॉट करना सर्विक्स का डायलिटेशन स्टार्ट कर देते हैं, उसे हम क्लियरली नोट कर पाएंगे कि भाई हमने सर्विक्स को प्लॉट करना स्टार्ट कर दिया, उसके डायलिटेशन को प्लॉट करना स्टार्ट कर दिया, कितना सेंटीमीटर था, एंड इवेंचुअली कितने घंटों बाद 10 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि फुल डायलेट हो गया। तो वी विल बी इजीली एबल टू नोट डाउन कि भाई ये जो लेबर का प्रोसेस है, लेबर का जो प्रोग्रेस हो रहा है किसी भी मदर के अंदर, वो नॉर्मल जा रहा है या फिर प्रोलॉन्ग्ड तो नहीं हो रहा, या फिर कहीं प्रेसिपिटेट तो नहीं हो रहा। तो द फर्स्ट पर्पस इज टू फाइंड आउट द एबनॉर्मल प्रोग्रेस ऑफ लेबर। सेकेंड इज, अगर टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा एक्सेसिवली प्रोलॉन्ग हो रहा है, मदर का सर्विक्स अभी तक डायलेट नहीं हुआ, ऑलरेडी 10 से 12 घंटे हो चुके हैं, इससे ज्यादा 14 घंटे का टाइम हो गया है एंड सर्विक्स डायलेट नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग लेबर, राइट। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम पार्टोग्राफ हमें हेल्प करेगा। प्रिवेंट करने में नहीं, बट प्रोलॉन्ग लेबर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है पार्टोग्राफ। तीसरा आता है टू रिकॉग्नाइज सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। अब सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन यानी CPD को किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे? इस पार्टोग्राफ में एक सेक्शन होता है जिसको बोलते हैं फीटल डिसेंट या फिर डिसेंट ऑफ फीटल हेड। मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में एक्सप्लेन किया है एक पिक्चर के थ्रू, और अभी भी स्क्रीन पे आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा जिसमें फीटस का जो हेड है उसको हम इस्चियल स्पाइन के रिलेशन में असेस करते हैं। जब हम पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, PV करते हैं, फिंगर्स को इंसर्ट करते हैं वेजाइना के थ्रू, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं इस्चियल स्पाइन्स कहाँ है, फिर देखते हैं हम जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उसका रिलेशनशिप इन इस्चियल स्पाइन्स के थ्रू। अगर इस्चियल स्पाइन्स पे फील होता है तो 0 स्टेशन, ऊपर होता है तो -1, -2, -3 एंड नीचे आता है तो +1, +2, +3। तो अगर फीटल हेड, भाई सर्विक्स तो डायलेट हो चुका है, या कह लीजिए सर्विक्स तो अपने टाइम के हिसाब से सही डायलेटेशन चल रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस भी प्रॉपर आ रहे हैं, फिर आखिर क्या रीजन है कि बच्चे का सर नीचे नहीं आ रहा, बच्चा नीचे नहीं खिसक रहा, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो व्हाट इज द रीजन that the fetal head is not descending? So one of the reason can be CPD, cephalopelik disproportion. Next, इस पार्टोग्राफ के थ्रू बहुत सारी चीजों का हम रिस्क असेसमेंट प्रायरली कर सकते हैं एंड एज अ रिजल्ट हम इजीली और जल्दी डिसीजन ले सकते हैं पेशेंट को ट्रांसफर करने का, पेशेंट को OT शिफ्ट करना है, पेशेंट को दूसरे फैसिलिटी में ट्रांसफर करना है, या फिर पेशेंट का लेबर अगर बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग जा रहा है तो उसको ऑगमेंट करने की जरूरत है। And that is the way how the partograph can help us to prevent any kind of unnecessary prolongation in labor and unnecessarily या फिर कह लीजिए preventable maternal morbidity and mortality। तो चलिए बात करते हैं इस पार्टोग्राफ की अलग अलग वेरिएशंस निकले हैं, अलग अलग मॉडिफिकेशंस निकले हैं। सबसे पहले जो आपके सामने स्क्रीन पे लगा हुआ है, देन दैट इज इन
सबसे पहला वाला पार्टोग्राफ जो इनिशियली आया था, जिसमें हमारे पास लेटेंट फेज भी पार्टोग्राफ में इजीली शो हो रहा था, उसके बाद अलर्ट लाइन है, उसके बाद एक्शन लाइन है। देन WHO ने इस चीज को मॉडिफाई किया, इस पार्टोग्राफ को मॉडिफाइड वर्जन निकाला जो आज तक प्रैक्टिस में है फैसिलिटीज में, यू कैन सी इट क्लियरली, जिसमें लेटेंट फेज गायब हो चुका है, लेटेंट फेज नहीं है। अब अलर्ट लाइन डायरेक्टली कहां से स्टार्ट हो रही है? फ्रॉम द 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलिटेशन। ये अलर्ट लाइन क्या है, एक्शन लाइन क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। बट अभी आप तीनों टाइप ऑफ पार्टोग्राफ के बीच में डिफरेंस देख लीजिए। तीसरा जो रीसेंट ट्रेंड है, जो रीसेंट पार्टोग्राफ चल रहा है, जो मॉडिफिकेशन निकला, दैट इज नोन एज रेवोल्यूशनाइज्ड पार्टोग्राफ। इस रेवोल्यूशनाइज्ड पार्टोग्राफ में इस अलर्ट लाइन का और इस एक्शन लाइन का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो चुका है। अब डायरेक्टली आपको सेंटीमीटर मेंशन करना है, इसका भी पिक्चर मैंने लगा दिया यहाँ पे। आने वाले किसी और वीडियो में इस रेवोल्यूशनाइज्ड पार्टोग्राफ के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बट आज हम जो अभी तक रिसेंट में चल रहा है, देन दैट इज द WHO मॉडिफाइड पार्टोग्राफ, उसके कंपोनेंट्स को और इसको कैसे फिल करते हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको WHO मॉडिफाइड पार्टोग्राफ नजर आ रहा होगा। इस पार्टोग्राफ के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं या डिफरेंट एरियाज हैं जो हमें समझना है, देन ओनली वी विल बी एबल टू फिल अप द पार्टोग्राफ। तो सबसे ऊपर वाला एरिया जो लिखा हुआ है आपको यहाँ पे, देन दैट इज नोन एज पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। क्या कहते हैं उसको? पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हम पेशेंट का नाम फिल करते हैं, वो उसका ग्रेविडा कौन सा है, पैरा कौन सा है, हॉस्पिटल नंबर कौन सा है, टाइम ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ एडमिशन एंड लाइकवाइज ऑल ऑफ द थिंग्स। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट ब्लॉक, जहाँ पे एक छोटे छोटे डब्बे आपको दिख रहे होंगे, देन दैट इज असेसमेंट ऑफ फीटल कंडीशंस। तीसरा आता है प्रोग्रेस ऑफ लेबर, जिसमें हम सर्वाइकल डायलिटेशन प्लॉट करते हैं, डिसेंट ऑफ फीटल हेड प्लॉट करेंगे। उसके बाद आता है असेसमेंट ऑफ मैटरनल कंडीशंस, जिसमें हम मदर का टेम्परेचर, मदर का पल्स, मदर का ब्लड प्रेशर, मदर को कितना ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर किया गया, ऑक्सीटोसिन के अलावा कोई और ड्रग अगर एडमिनिस्टर किया है वो भी मॉनिटर करेंगे। तो ये सारी चीजों को हम पार्टोग्राफ के डिफरेंट कंपोनेंट्स के रूप में समझते हैं। चलिए अब बात करते हैं इन कंपोनेंट्स की डिटेल में। तो पहला कंपोनेंट जो आपको दिखाई दे रहा है, देन दैट इज नोन एज द आइडेंटिफिकेशन डाटा। अगर आप इस आइडेंटिफिकेशन डाटा की ब्लॉक को, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, आप क्लियरली देखोगे तो सबसे पहला आता है नेम। तो यानी कि वी हैव टू एंटर द नेम ऑफ द पेशेंट। देन इज ग्रेविडा। अब ग्रेविडा और पैरा दो टर्म्स है, क्लियर डिफरेंस। व्हाट इज ग्रेविडा? ग्रेविडा मीन्स द स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी, मदर कितनी बार प्रेग्नेंट हुई, इररिस्पेक्टिव कि उसका अबॉर्शन हो गया कि वो डिलीवरी कंडक्ट हुई, देन शी विल बी कंसिडर्ड एज अ ग्रेविडा। पैरा मीन्स कि उसने कितनी बार एक लाइव बर्थ कंडक्ट हुई उसके साथ, यानी कि कितना बार उसने डिलीवरी हुई, उसकी फुल टर्म डिलीवरी हुई उसके साथ, एंड दैट इज नोन एज पैरा। तो ग्रेविडा इज अ स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी, पैरा इज अ स्टेट ऑफ डिलीवरी, यू कैन से इन सिंपल टर्म्स। नेक्स्ट इज हॉस्पिटल नंबर इन पेशेंट डिपार्टमेंट, दैट इज IPD नंबर एंटर करना है। डेट ऑफ एडमिशन पेशेंट का हमें यहाँ पे नोट डाउन करना है। टाइम ऑफ एडमिशन, ये डेट ऑफ एडमिशन एंड टाइम ऑफ एडमिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत हल्की में मत जाने चाहिए, बहुत क्रूशियली हमें इसको ध्यान से नोट डाउन करना है, क्योंकि इसी टाइम ऑफ एडमिशन के थ्रू हमें पता चलेगा मदर हमारे पास आई, कितने बजे आई। जब मदर आती है तो हम उसका जो सबसे पहले चेकअप करेंगे, बेसिक हिस्ट्री कंडक्ट करने के बाद अगर मदर लेबर पेन्स में तो हम PV करते हैं। तो उस PV के थ्रू हमें पता चलेगा कि इतने बजे पेशेंट आई थी, तो ऑन एडमिशन उसका सर्वाइकल डायलिटेशन कितना था, और यानी कि वी कैन बी कोरिलेटिंग कि जब एडमिशन हुआ तो इतना सर्वाइकल डायलिटेशन था। अब 3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद जब हम दोबारा परवेजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो अब PV इतना हो गया, यानी कि कितने 4 घंटे के डिफरेंस में कितना सर्वाइकल डायलिटेशन हुआ। Likewise, we will be noting the things, and that is why time of admission and date of admission is very essential. देखिए एक चीज तो याद रखिएगा, टाइम का अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो टाइम में आपको भी पता है कि अगर जब घड़ी में रात के 12 बजते हैं, ठीक है, रात के अगर 12 बज रहे हैं तो वो AM कंसीडर होने लगता है, राइट? देन दैट इज 12 AM, 1 AM, 12 के बाद, रात के 12 बजे के बाद वो 1 AM कंसीडर हो जाएगा और वो डेट भी चेंज हो जाएगी। जैसे लेट मी गिव एन एग्जांपल, जैसे टुडे आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो एंड टुडे इज 12th ऑफ सितंबर, तो आज 12 तारीख है, अभी बज रहे हैं रात के 11, राइट? सो व्हाट इज इट? इट इज 11 PM। बट यही अगर 1 घंटे के बाद, यानी कि इट विल बी, या 1 घंटे 2 घंटे के बाद, इट इज गोइंग टू बी 1 AM एंड द डेट इज गोइंग टू चेंज टू 13th ऑफ सितंबर। तो ये 1 AM, 1 PM, 11 AM, 1 PM का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इसको प्रॉपर्ली हमें नोट करना है, वरना फिर वही ड्यूरेशन ऑफ लेबर गड़बड़ हो जाएगा, पार्टोग्राफ का कॉन्सेप्ट जो पार्टोग्राफ का मेन पर्पस है वो पूरा हैम्पर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स, यानी कि स्पेसिफिकली जब मदर हमारे पास एडमिट हुई तो पहला चीज, क्या उसकी मेम्ब्रेन्स रप्चर्ड थी, यानी कि क्या वो लीकिंग के साथ आई थी?
अगर वो लीकिंग के साथ आई थी तो यहाँ पे आपको लिखना है रप्चर्ड एंड टाइम डालना है, कितने बजे उसको लीकिंग स्टार्ट हुआ, कितने बजे उसकी मेम्ब्रेन्स रप्चर्ड हुए। अगर लीकिंग के साथ नहीं आई है, मेम्ब्रेन्स रप्चर्ड नहीं है, मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट थे, तो आप इस ब्लॉक को खाली छोड़ देंगे। एंड फिर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर स्टे इन द हॉस्पिटल फैसिलिटी, जब वो आपके पास थी, आप उसकी केयर कर रहे थे, दैट मीन्स इंट्रानेटल केयर चल रहा था फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, जब भी मेम्ब्रेन रप्चर होगा, जो टाइम पीरियड आएगा दैट यू आर सपोज्ड टू नोट इट डाउन हियर। सो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ब्लॉक। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ, देन दैट इज नोन एज फीटल हार्ट रेट का कंडीशन या फीटल असेसमेंट का कंडीशन। फीटल असेसमेंट के कंडीशंस में आपको यहाँ पे पहला ब्लॉक दिख रहा है जिसमें हम पर्टिकुलरली नोट डाउन करते हैं फीटल हार्ट रेट, FHR। तो FHR क्या है? फीटल हार्ट रेट है। फीटल हार्ट रेट हम कितनी बार नोट करते हैं या कितने सेकंड्स में नोट करेंगे? हम एवरी 30 मिनट्स फीटल हार्ट रेट को नोट डाउन करेंगे। हर आधे घंटे में हमें FHR चेक करना है। बिल्कुल याद कर लो इस बात को। पार्टोग्राफ अगर आप फिल कर रहे हो तो आपको पता होनी चाहिए कि हम कौन सी चीज कितनी देर में चेक करते हैं, कितनी देर के लिए चेक करते हैं। तो FHR हम हर आधे घंटे में चेक करेंगे। कब चेक करोगे? जैसे ही मदर को यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आया, आपने उसके एब्डोमेन पे हाथ रखा है, अपने एब्डोमेन पे हाथ रख के पेन को फील किया, कॉन्ट्रैक्शन को फील किया। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन खत्म होगा तुरंत हम FHR को असेस करेंगे। हर आधे घंटे में नोट डाउन करना है, याद रखना। ओके, कितनी देर के लिए? नॉर्मली जब हम पेशेंट्स का पल्स लेते हैं, कई बार हम 60 सेकेंड्स बोलते हैं, 1 मिनट तक पल्स नोट करो, यानी 60 सेकेंड्स तक। कई बार हम 1 मिनट तक नोट नहीं करते, 30 सेकेंड्स तक नोट करके फिर हम मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देते हैं। बट FHR में ये नहीं करना है। फीटल हार्ट रेट जब हम नोट डाउन कर रहे हैं, हर आधे घंटे में करना है। पूरा का पूरा 1 मिनट यानी कि पूरा का पूरा 60 सेकेंड्स तक हम FHR को नोट डाउन करेंगे या सुनेंगे। अगर आप पोर्टेबल डॉपलर लिए हो तो उससे पूरा 1 मिनट तक आपको FHR नोट डाउन करनी है। जो एक नॉर्मल एवरेज या बेसलाइन फीटल हार्ट रेट कंसिडर करते हैं, देन दैट इज कंसिडर्ड टू बी 110 to 150 बीट्स पर मिनट। ऑन एन एवरेज नॉर्मल फीटल हार्ट रेट का एक रेंज है, अगेन आई एम रिपीटिंग, लिसन इट केयरफुली, 110 to 150 बीट्स पर मिनट। ओके, अब आपको यहाँ पे स्क्रीन में मैंने फिर से पिक्चर दिखा दिया। तो जो छोटे बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं, दिस इज ऑफ एवरी स्मॉल बॉक्स इज ऑफ 30 मिनट्स। आगे जैसे हम वीडियो के बढ़ेंगे, आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। आई विल शो यू हाउ टू प्लॉट अ पार्टोग्राफ। थोड़ा सा अभी हम कॉन्सेप्ट्स को, कंपोनेंट्स को डिस्कस करें, देन आई विल शो यू विद एन एग्जांपल ऑफ प्लॉटिंग दिस। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। मेम्ब्रेन्स यानी कि फीटल हार्ट रेट के जस्ट नीचे दूसरा ब्लॉक आता है जिसका नाम है एमनियोटिक फ्लूइड लिखा होता है उसमें, या मेम्ब्रेन्स एंड लिकर लिखा होता है। तो अगर जहां पे भी लिखा हुआ है मेम्ब्रेन्स वाले ब्लॉक, मेम्ब्रेन्स का जो ब्लॉक है वो भी हर छोटा ब्लॉक इज इक्वल्स टू 30 मिनट्स। मेम्ब्रेन्स और एमनियोटिक फ्लूइड का छोटा डब्बा इज इक्वल्स टू 30 मिनट, यानी कि ये भी हम हर आधे घंटे में चेक करने हैं। अगर मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट है, कोई लीकिंग नहीं हो रही है, मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट है, रप्चर्ड नहीं है, तो आपको मेंशन करना है आई। अगर मेम्ब्रेन्स रप्चर्ड हो चुके हैं तो आप क्या चेक करोगे? लिकर चेक करोगे, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड जो निकल रहा है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड बिल्कुल क्लियर है, उसका कलर बिल्कुल क्लियर आ रहा है, देन यू विल नोट डाउन सी, यानी कि आप सी मेंशन करोगे। अगर मेम्ब्रेन्स रप्चर्ड हो गई है एंड वो ग्रीनिश कलर की निकल कर आ रही है, दैट मीन्स वो मेकोनियम स्टेन्ड है, तो यू विल नोट, या फिर आप वहां पे लिखोगे कैपिटल M फॉर मेकोनियम स्टेन। अगर मेम्ब्रेन्स रप्चर्ड है और जो लिकर का कलर आ रहा है वो रेड कलर का आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे रेड कलर है, यानी कि ब्लीडिंग हो गई है, ब्लड स्टेन्ड है, तो आप क्या लिखोगे? कैपिटल B। इसके बाद अगर मेम्ब्रेन्स रप्चर्ड है और लिकर नहीं निकल रहा है, तो आप क्लियरली यहाँ पे मेंशन करने वाले हो A, देन दैट इज एब्सेंट लिकर। तो क्लियर हो गई बात। जो लिकर वाला ब्लॉक था, हर आधे घंटे में छोटा डब्बा है, 30 मिनट्स का है, एवरी 30 मिनट्स वी आर गोइंग टू असेस इट। इंटैक्ट है तो I, क्लियर C, ब्लड स्टेन्ड है तो B, मेकोनियम स्टेन्ड है तो M, और नहीं लिकर है तो वी आर गोइंग टू नोट डाउन A। ओके, यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर। ये हो गया लिकर वाली कंडीशन। मोल्डिंग की कंडीशन अगेन जब हम पीवी करते हैं तो हमें क्लियर समझ में आ जाएगा कि जो दो पैराइटल बोन्स है उनका ओवरलैपिंग कितना है। उन ओवरलैपिंग के बेसिस पे हम +1 +2 के प्लस सिंगल प्लस हो गया, डबल प्लस हो गया, उस बेसिस पे हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, मोल्डिंग ऑफ फीटल स्कल में भी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है क्लियरली। जब आपने पीवी करा, अगर आपको सूचर्स क्लियरली फील्ड हैं, या सूचर्स नहीं सॉरी, अगर आपको बोन सेपरेटेड फील हो रही है और सूचर्स भी आपको क्लियरली नोट डाउन हो रही है, बोन्स कौन सी? पैराइटल बोन्स की बात करें तो पैराइटल बोन्स अगर आपको सेपरेट फील हो रही है, अलग अलग फील हो रही है। सूचर कौन सा है? ये वाला सूचर, सजाइटल सूचर। सजाइटल सूचर अगर आपको सेपरेटली फील हो रहा है तो मोल्डिंग विल बी 0।
अगर बोन्स जस्ट टच कर रही हैं तो आएगा +1, अगर मोल स्लाइटली ओवरलैप कर रही है देन इट इज ++, अगर बोन्स सीवियरली ओवरलैप कर रही है देन इट इज 3+, दैट मीन्स +++। आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। दैट इज हाउ मोल्डिंग ऑफ फीटल बोन्स को हम असेस करके इस पार्टोग्राफ में मेंशन करेंगे। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं इस पार्टोग्राफ के अगले कंपोनेंट के बारे में, देन दैट इज असेसमेंट ऑफ लेबर, कह लीजिए असेसमेंट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ लेबर, जिसमें हम स्पेसिफिकली 2 या 3 चीजों के बारे में बात करेंगे, सर्वाइकल डायलेटेशन एंड फीटल हेड का डिसेंट, एंड तीसरा हो गया यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। तो सी व्हेन वी परफॉर्म पर वेजाइनल एग्जामिनेशन, पीवीएम एग्जामिनेशन करते हैं, पहली चीज कब पीवी करना है, हर 4 घंटे में। WHO की गाइडलाइंस कहते हैं कि पीवी शुड नॉट बी डन एवरी आवर, एवरी हाफ एन आवर। बार बार सिर्फ हम स्टूडेंट्स हैं, सीखने के लिए बार बार पीवी करें, नो, मत करना। क्यों? बिकॉज इट कैन रिजल्ट इन इन्फेक्शन, इट इज हार्मफुल फॉर द मदर। तो आपको क्या करना है, हर 4 घंटे में पीवी करना है। बट समटाइम्स अगर हम प्रैक्टिकली इस चीज को बात करें तो थियोरेटिकली हो गया एवरी 4 आवर्स, बट कई बार बिकॉज ऑफ दी सर्टेन प्रैक्टिकल रीजंस, प्रैक्टिकल सिचुएशंस की वजह से हम पर वेजाइनल एग्जामिनेशंस को एवरी 3 आवर्स भी कंडक्ट करते हैं। तो पीवी करते हैं, तो पीवी के थ्रू हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि सर्विक्स कितना डायलेट है। ओके, अब इस सर्वाइकल डायलेटेशन को समझने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि एंटायर लेबर इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस बेसिकली, लेटेंट फेज एंड एक्टिव फेज। अब लेटेंट फेज क्या है? लेटेंट फेज वो टाइम पीरियड है, वो फेज है जब सर्विक्स का डायलेटेशन 0 सेंटीमीटर यानी कि कंप्लीट ओस क्लोज, कंप्लीट क्लोजर ऑफ ओस से लेकर सर्विक्स के 4 सेंटीमीटर तक रहता है, एंड दैट इज कंसिडर्ड टू बी द लेटेंट फेज। ओके, आप लोग सोच रहे होगे कि भाई हमने तो 5 सेंटीमीटर सुना है। आपका बात भी सोचना सही है। सी मॉडिफिकेशंस कम अप एवरी नाउ एंड देन, राइट? तो इनिशियली लेटेंट फेज को 0 सेंटीमीटर ऑफ सर्वाइकल डायलेटेशन से लेकर 4 सेंटीमीटर ऑफ सर्वाइकल डायलेटेशन तक कंसिडर किया जाता था। बट बिकॉज ऑफ सर्टेन मॉडिफिकेशंस इस लेटेंट फेज को हम 0 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक कंसिडर करने लग गए। बट जो पार्टोग्राफ अभी भी ट्रेंड में है, अभी भी प्रैक्टिस में जो लिया जा रहा है, तो उसपे जो अलर्ट लाइन ड्रॉ होती है वो 4 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो रही है। तो आज की वीडियो में हम इस लेटेंट फेज को 0 to 4 सेंटीमीटर ही कंसिडर करेंगे। तो लेटेंट फेज के टाइम सर्वाइकल डायलेटेशन का जो रेट है प्राइमरी ग्रेविडा मदर का और मल्टी ग्रेविडा मदर का अप्रोक्सीमेटली दोनों का सेम ही होगा, दैट इज 1 सेंटीमीटर पर आवर के रेट पे सर्विक्स प्राइमरी हो या मल्टी हो डायलेट करेगा। इसी टाइम पे हमें कॉन्ट्रैक्शंस भी नोट डाउन करने हैं, बट कॉन्ट्रैक्शंस हम पार्टोग्राफ में फिल नहीं करेंगे। कॉन्ट्रैक्शंस हम पार्टोग्राफ में तभी फिल करना स्टार्ट करेंगे जब मदर एक्टिव फेज में एंटर कर जाएगी, यानी कि 0 से 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेटेशन तक हम पार्टोग्राफ में प्लॉट नहीं करते, क्योंकि वो लेटेंट स्टेट है, बिल्कुल नया नया है, शुरुआती टाइम है, तो इतना स्ट्रॉन्ग पेन्स भी नहीं होता मदर को। जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, उनकी जो इंटेंसिटी होती है, वो 20 सेकेंड से ज़्यादा के लिए, ड्यूरेशन जो होता है कॉन्ट्रैक्शंस का वो 20 सेकेंड से ज़्यादा के लिए नहीं होता। जो उनकी इंटेंसिटी होती है, बहुत माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, उसको हम इसमें प्लॉट नहीं करते हैं। पार्टोग्राफ की प्लॉटिंग स्टार्ट होती है एक्टिव फेज ऑफ लेबर से, यानी कि 4 सेंटीमीटर के सर्वाइकल डायलेटेशन के बाद से। तो जब हम एक्टिव फेज ऑफ लेबर की बात करें, तो जब सर्वाइकल डायलेटेशन 4 या 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो चुका है, 4 या 5 है या उससे ज़्यादा, देन वी स्टार्ट प्लॉटिंग दिस एंड इट इज कंसिडर्ड एज एक्टिव फेज। एंड इस एक्टिव फेज ऑफ लेबर के टाइम में हर एक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन 20 सेकेंड से ज्यादा देर के लिए लास्ट करेगा। अब आपको इस एक्टिव फेज ऑफ लेबर में पार्टोग्राफ में 2 लाइंस दिखेंगी, आपकी स्क्रीन पे ही पिक्चर मैंने लगा दिया, दैट इज नोन एज अलर्ट लाइन एंड दूसरा हो गया एक्शन लाइन। अब अगर हम इस अलर्ट लाइन की बात करें तो नाम से समझ में आ रहा है अलर्ट हो जाना, यानी कि भैया तैयार हो जाओ, कुछ तो होने वाला है, राइट? तो जब अगर लेबर पूरी तरीके से नॉर्मल प्रोग्रेस हो रहा है, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से जा रहा है, कोई एबनॉर्मलिटीज आपको नहीं दिख रही है, तो जो आपको प्लॉटिंग आना चाहिए, दैट प्लॉटिंग या तो आपका अलर्ट लाइन के ऊपर आए या अलर्ट लाइन से लेफ्ट में रहेगा। जैसे जैसे ग्राफ अलर्ट लाइन के राइट साइड भागेगा तो उसका क्लियर मतलब ये हो जाता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ हो रही है, प्रोलॉन्ग हो रहा है, शायद लेबर एक्शन लेने की जरूरत है, या तो नॉट इंड्यूस या तो ऑगमेंट करने की जरूरत है, मदर को ट्रांसफर करने की जरूरत है, शिफ्ट करने की जरूरत है, कुछ तो वी हैव टू बी क्विक इनफ, वी हैव टू बिकम अलर्ट कि अब डिलीवरी होने वाली है। अगर राइट साइड ज्यादा जा रहा है मतलब ये कुछ तो गड़बड़ है, डिलीवरी में टाइम ज्यादा लग रहा है। अलर्ट लाइन के टाइम पे भी जो सर्वाइकल डायलिटेशन का रेट रहेगा
प्राइमरी ग्रेविडा में 1 to 1.2 सेंटीमीटर पर आवर, मल्टी में 1.5 सेंटीमीटर पर आवर के रेट से प्रोग्रेस करेगा लेबर। अब दूसरा चीज है एक्शन लाइन। एक्शन लाइन कहाँ ड्रॉ होती है? अलर्ट लाइन के 4 घंटे आगे, 4 आवर्स अहेड हम एक्शन लाइन को प्लॉट करेंगे। अगर आपका प्लॉट यानी कि आपका ग्राफ अगर एक्शन लाइन की तरफ जा रहा है तो बहुत क्रूशियल है, एक्शन, तुरंत एक्शन लो, मदर को तुरंत ऑगमेंट करो या मदर को शिफ्ट करो। यू हैव टू टेक क्विक डिसीजन, एंड दैट इज मेंट बाय एक्शन लाइन। तो ये था अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन का कॉन्सेप्ट। ग्राफ प्लॉटिंग कैसे करते हैं, जस्ट थोड़ा सा रुक जाओ, आगे चल के हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, उसमें आई विल प्लॉट एंड आई विल टेल यू हाउ टू डू दिस। अभी सिर्फ कॉम्पोनेंट्स को समझ लो। ओके, अब आपके सामने स्क्रीन पे अब मैंने दिखाया है अलर्ट लाइन एक्शन लाइन का हो गया फंडा। अब बात आती है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की। तो जब हम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं यानी कि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, हिंदी में मदर्स बताएंगी दर्द आ रहे हैं, बहुत ज्यादा जोर से दर्द आ रहे हैं। तो ये दर्द कितनी देर के लिए हमें चेक करना है? दर्द को हर आधे घंटे में चेक करना है। कितनी देर के लिए? 10 मिनट के लिए, यानी कि एवरी 30 मिनट्स वी विल कीप आवर हैंड ऑन टू द एब्डोमेन ऑफ द मदर फॉर 10 मिनट्स। हर आधे घंटे में हम 10 मिनट के लिए अपना हाथ मदर के एब्डोमेन के ऊपर रखेंगे और घड़ी से हम टाइम चेक करेंगे कि अच्छा दर्द आया, ओके दर्द आना स्टार्ट हो गया, यानी हम टाइम नोट कर रहे हैं। दर्द खत्म हो गया, आपको फील हो गया, मदर ने बोल दिया दर्द चला गया, आपको भी यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन के समय टाइटनिंग होता है, राइट, बिल्कुल एब्डोमेन पूरा हार्ड मिलेगा, टाइट मिलेगा। कॉन्ट्रैक्शन के समय जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन खत्म होगा या फेड ऑफ होगा तो एब्डोमेन भी है जो लूजन हो जाएगा, यूट्रस जो है वो लूजन हो जाएगा। क्लियर? तो जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है हम हर 10 मिनट में, हर आधे घंटे में चेक कर रहे हैं। 10 मिनट तक आपको हाथ मदर के एब्डोमेन पे रखना है और ये देखना है उस 10 मिनट के अंदर कितने कॉन्ट्रैक्शंस आ गए और हर एक कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर के लिए लास्ट कर रहा है। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्शंस का ड्यूरेशन 20 सेकेंड से कम है, यानी कि हर कॉन्ट्रैक्शन आपने घड़ी से देखा 20 सेकेंड से कम के लिए आ रहा है या 20 सेकेंड के अंदर ही अंदर फेड ऑफ हो जा रहा है, तो इसको माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस बोलेंगे। फिल करने के लिए मैंने ऑलरेडी बना दिया यहाँ पे। अगर कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन 20 से 40 सेकेंड तक के लिए, यानी हर कॉन्ट्रैक्शन 30 सेकेंड तक लास्ट कर रहा है, 30 सेकेंड के बाद दूसरा कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, तो इसको बोलेंगे मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शंस। और 40 सेकेंड या 40 सेकेंड से ज्यादा के लिए कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन है, देन दैट इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। अब मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे ऑलरेडी बता दिया यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर में चेक करते हैं, हर आधे घंटे में। कितनी देर तक आप हाथ रखोगे एब्डोमेन को इस कॉन्ट्रैक्शन को असेस करने के लिए? 10 मिनट। 10 मिनट में आपको देखना है कितने कॉन्ट्रैक्शन आए और हर कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर के लिए लास्ट कर रहा है। तो अभी मैंने तीनों चीजें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर ऑलरेडी आपको बता दिया। किस तरीके से उसको शो करेंगे? माइल्ड है अगर तो डॉट 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 करनी है, मॉडरेट है अगर तो स्लैंटिंग लाइंस करनी है, और सीवियर है अगर आपको तो कंप्लीट फिलिंग या कंप्लीट शेडिंग करनी है। अगेन आपके सामने स्क्रीन पे कॉन्ट्रैक्शन का मैंने पिक्चर को क्रॉप करके डाला हुआ है। कॉन्ट्रैक्शंस को अगर आप देखोगे, अगेन इसका हर एक स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 30 मिनट्स। आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5, यानी मैक्सिमम 5 ही कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं 10 मिनट के अंदर। तो आपको इनको कलर कोडिंग करना है। इसका कलर कोडिंग इन द सेंस आपको इसका कोडिंग करना है। अगर माइल्ड है तो डॉट डॉट डालेंगे, कितने आए। हमने स्टार्टिंग में हाथ रखा एब्डोमेन पे, 10 मिनट के अंदर सिर्फ 2 ही कॉन्ट्रैक्शंस है, तो यानी कि 2 डब्बों में आप डॉट 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 फिल कर दोगे। चलो इसको वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं, आगे हम बताएंगे कैसे करना है। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले कंपोनेंट की तरफ। अगला कंपोनेंट हो गया असेसमेंट ऑफ मैटरनल कंडीशन। मैटरनल कंडीशंस में अब यहाँ पे कई चीजें लिखी हुई है, जैसे टेम्परेचर लिखा हुआ है, पल्स लिखा है, ब्लड प्रेशर लिखा है, ड्रग्स कौन से एडमिनिस्टर करे, ऑक्सीटोसिन कितना लगाया, आरएल कौन सा चला, कौन सा नहीं आई मीन कितना चला, देन यूरिन का वॉल्यूम क्या है, यूरिन को हमने एनालिसिस करा प्रोटीन के लिए एंड एसीटोन के लिए। अब यहाँ पे भी आपको ऑलरेडी पिक्चर दिख रहा है। ओके, अब इस सेक्शन में हम मैटरनल पल्स यानी कि मदर की पल्स को हम असेस करेंगे। मदर की पल्स को भी हम हर आधे घंटे में नोट करेंगे। मदर के ब्लड प्रेशर को हम हर 1 घंटे में नोट करेंगे एंड मदर के टेम्परेचर को भी हम हर 1 घंटे में नोट करने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, वेयर वी आर गोइंग टू सी द प्लॉटिंग ऑफ दिस पार्टोग्राफ एक्चुअली कि कैसे करते हैं। ओके, तो चलिए अब देखते हैं कि पार्टोग्राफ की एक्चुअल प्लॉटिंग कैसे होती है। एक एग्जाम्पल मैंने आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि द नेम ऑफ द पेशेंट इज मिसेस एक्स। तो यहाँ पे हमने नाम डाल दिया मिसेस एक्स, वाइफ ऑफ, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है वहां पढ़ सकते हो, वाइफ ऑफ मिस्टर वाई लिख दिया मैंने,
उसकी एज क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है, वहां पे लिखा हुआ है थर्ड ग्रेविडा, तो ग्रेविडा कितना हो गया 3। मैंने ऑलरेडी बता दिया ग्रेविडा और पैरा में डिफरेंस। ग्रेविडा इज अ स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी, कितनी बार वो प्रेग्नेंट हुई, हो सकता है प्रेग्नेंट हुई बट उसका अबॉर्शन हो गया हो तो भी वो ग्रेविडा में काउंट होगा बट पैरा में काउंट नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है वॉज एडमिटेड एट 5 AM, तो टाइम ऑफ एडमिशन कितना हो गया 5 AM। उसके आगे लिखा है क्वेश्चन में ऑन 11 जून 2009, तो डेट ऑफ एडमिशन क्या हो गई 11 जून 2009। विद द कंप्लेंट ऑफ लेबर पेन सिंस 2 AM, हर मेम्ब्रेन्स हैड रप्चर्ड एट 4 AM, 4 AM पे उसकी मेम्ब्रेन्स रप्चर हो गई, तो मैंने यहाँ आवर्स में लिख दिया 4 AM मेम्ब्रेन्स रप्चर्ड हो गई। फिर दूसरी बात आगे लिखा है शी हैज 2 चिल्ड्रेन ऑफ एजेस 5 and 2 years, यानी 5 साल और 2 साल के उसके 2 बच्चे हैं, तो पैरिटी यहाँ कितनी हो गई 2। तो अब क्लियरली लिख लो ग्रेविडा मदर थर्ड है, पैरा मदर सेकेंड है, यानी कि दिस क्लियरली मीन्स कि इस पेशेंट का एक अबॉर्शन हुआ है। अब रही बात हॉस्पिटल नंबर की, तो ये जो भी केस होगा जो भी पेशेंट होगा आपके पास, तो आप हॉस्पिटल नंबर मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे क्योंकि कोई नहीं है तो आई हैव जस्ट मेंशन अ रैंडम डिजिट्स फॉर एक्सप्लेनिंग द हॉस्पिटल नंबर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। 11 बजे डेट ऑफ एडमिशन एंड टाइम ऑफ एडमिशन इज 5 AM। अब 5 बजे जब मदर हमारे पास आई, हमने कंडक्ट करा उसका पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करके हमें ये पता चला कि मदर जब हमारे पास एडमिट हुई शी इज ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर डायलेटेड। ओके, अब सर्वाइकल डायलेटेशन 5 सेंटीमीटर है, बट FHR जब हमने उसके 5 बजे चेक किया तो मदर की फीटल हार्ट रेट आ रहा था 120 बीट्स पर मिनट। तो ये देखिए मैंने भी ऑलरेडी बताया ये हर छोटा बॉक्स, ये बॉक्स हो गया, दिस बॉक्स, दिस एवरी ऑफ दिस स्मॉल डब्बा इज इक्विवेलेंट टू 30 मिनट्स। सो आई एम राइटिंग हियर दिस इज इक्विवेलेंट टू 30 मिनट्स, यानी कि हम FHR चेक करते हैं एवरी 30 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला क्वेश्चन में कि FHR पेशेंट का एट 5 AM केम टू बी 120, तो 120 यहाँ पे लाइन लिखिए 80, 90, 100, ये बीट्स शो कर रहा है, तो 120 की लाइन ये वाली हो गई, तो हमने प्लॉट कर दिया 120। ठीक है, अब इसी 5 बजे जब हमने 120 FHR मिली, हमने एमनियोटिक फ्लूइड चेक करा, मेम्ब्रेन्स रप्चर्ड थी बट एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर आया, यानी कि हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया C। जब हम मोल्डिंग की बात करते हैं तो अभी मैंने ऑलरेडी बताया मोल्डिंग हम चेक करते हैं कि कितना पैराइटल बोन्स का ओवरलैपिंग है। अगर बिल्कुल भी ओवरलैपिंग नहीं है तो हम 0 मोल्डिंग लिखेंगे, थोड़ा स्लाइट ओवरलैपिंग है तो हम सिंगल प्लस लगाते हैं, नहीं तो डबल प्लस या फिर हम ट्रिपल प्लस या फिर आप 3+ बोल सकते हो। तो 5 AM पे फीटल हार्ट रेट 120 बीट्स पर मिनट आ गया, 5 AM पे एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर दिख गया, मोल्डिंग 0 दिख गया। अब इसी 5 AM पे मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर्वाइकल डायलेटेशन 5 है, तो यहाँ नीचे आ जाइए, ये हो गया सर्वाइकल डायलेटेशन का। सी अगेन दिस स्मॉल बॉक्स स्टैंड्स फॉर 30 मिनट्स, बट हम जब यहाँ बात करते हैं ये पूरा ब्लॉक आता है 1 आवर का, तो दिस इज 1 आवर, दिस इज अगेन 2nd आवर, दिस इज 3rd आवर एंड लाइकवाइज। सर्वाइकल डायलेटेशन हम प्लॉट करते हैं एवरी 4 आवर, याद रखिएगा, एंड साथ ही साथ फीटल डिसेंट भी हम एवरी 4 आवर चेक करेंगे। तो 5 बजे सर्वाइकल डायलेटेशन कितना आया 5 सेंटीमीटर, लेट्स कंसिडर 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गई 1st आवर यानी 5 बजे, तो हमने टाइम डाल दिया यहाँ पे 5 AM, तो 5 AM की ये वाली लाइन हो गई, सर्वाइकल डायलेटेशन आ गया 4 सेंटीमीटर। तो मैंने पहला प्लॉट हमेशा अलर्ट लाइन पे होगा, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है पार्टोग्राफ प्लॉट करने का। पहला मार्क जो हम पार्टोग्राफ में करते हैं वो हमेशा इस अलर्ट लाइन पे रहता है। ओके, तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया सर्वाइकल डायलेटेशन हो गया 4 सेंटीमीटर। हमने जो फीटल हेड डिसेंट ऑफ फीटल हेड कंसिडर करा, तो डिसेंट ऑफ फीटल हेड मिला हमें 3 तक, तो हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया 3। ओके, अब इसी में नीचे आ जाओ, जब हम नीचे आते हैं तो आता है कॉन्ट्रैक्शन। तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस मैंने बताया हमें कितनी देर तक कब असेस करना है, एवरी 30 मिनट्स, हर आधे घंटे में 10 मिनट के लिए हमें कॉन्ट्रैक्शंस चेक करना है। सर्वाइकल डायलेटेशन 4 सेंटीमीटर था, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कितने आए 2 आए, पर कितने सेकेंड्स के लिए, लेस देन 20 सेकेंड्स। तो हमने ये कर दिया, मैंने आपको बताया अगर कॉन्ट्रैक्शंस 20 सेकेंड से कम है, 20 सेकेंड से कम है तो हम डॉट 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 करते हैं, 20 से 40 सेकेंड्स अगर है यानी कि इनको हम क्या बोलते हैं मॉडरेट, तो हम स्लैंटिंग लाइंस लगाते हैं। अगर 40 सेकेंड से ज़्यादा के हैं तो हम बॉक्स को पूरा शेड अप करेंगे। अब अगर हम यहाँ बात करें,
ये हर छोटा डब्बा अगेन 30 मिनट्स का है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलेंगे। तो इस केस में स्टार्ट 5 बजे 2 कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं मदर को हर 10 मिनट में 20 सेकेंड से कम के हैं, तो मैंने यहाँ पे डॉटेड दे दिया। ऑक्सीटोसिन वगैरह भी हमने मदर को लगाया नहीं है, तो अभी मैंने यहाँ पे डैश छोड़ा है। कोई और फ्लूइड्स भी एडमिनिस्टर नहीं करा, तो अभी हमने डैश कर दिया। नीचे आ जाते हैं पल्स एंड ब्लड प्रेशर पे। तो पल्स भी हम एवरी 30 मिनट्स, हर 30 मिनट में हम पल्स को मॉनिटर करेंगे। ब्लड प्रेशर को मदर के कई बुक्स में आपको हर 4 घंटे में मिलेगा, बट इट इज ऑलवेज सेफ टू मॉनिटर ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट एवरी 2 आवर्स। नीचे आ जाओ तो टेम्परेचर का ब्लॉक है। टेम्परेचर भी हम हर 2 घंटे में यहाँ पे अपन नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये छोटा बॉक्स फिर से 30 मिनट्स का है, ये बड़ा बॉक्स है, सो दिस इज अगेन ऑफ 1 आवर, दिस इज 1 आवर, दिस इज अगेन 1 आवर। ठीक है, चलो मदर का हमने पल्स लिया। मदर का पल्स उस वक्त यानी 5 बजे मदर का पल्स लिखा, लेट्स से 80 बीट्स पर मिनट, तो ये हो गया 80 बीट्स का, मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। मदर का ब्लड प्रेशर निकला 110/70 mmHg, तो ये हो गया 110। सिस्टोलिक कितना है 110, तो ये हो गया 110, और कितना है 70, तो ये हो गया 70। दिस इज द वे हाउ वी प्लॉट ब्लड प्रेशर प्लॉट हो गया। मदर का टेम्परेचर चेक किया, तो क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो मदर का टेम्परेचर आया 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड, वो हमने लिख दिया। यूरिन एनालिसिस में जो भी रिपोर्ट आया होगा वो वी कैन मेंशन हियर। ठीक है, अब हमने बोला कि हमें FHR हर आधे घंटे में चेक करना है, तो 5 बजे के बाद अब कितना बजा 5:30, तो 5:30 बजे जब हम फिर से चेक करेंगे तो मदर का FHR कितना आएगा, या सॉरी मदर का नहीं बेबी का फीटल हार्ट रेट 120 के बाद लेट्स सी अब आया 130, तो हमने यहाँ प्लॉट करा 130, और इन 2 लाइंस को हम इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, उस समय फिर से एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर हमने कंसिडर कर लिया, मोल्डिंग 0 हो गई। अब आते हैं सर्वाइकल डायलिटेशन एंड डिसेंट। मैंने बोला क्या, सर्वाइकल डायलेशन हर 4 घंटे में, डिसेंट हर 4 घंटे में, तो ये तो प्लॉट होगा ही नहीं। कॉन्ट्रैक्शंस हर आधे घंटे में नहीं, कॉन्ट्रैक्शंस हम फिर से चेक कर रहे हैं, तो इस बार भी माइल्ड ही कॉन्ट्रैक्शंस हैं, बट इस बार 2 की जगह 3 हो गए, तो हमने ये भर दिया। नीचे आ जाओ, फिर से हमने पल्स चेक करी, मदर की पल्स चेक करी, अब आई है 90, तो हमने 90 प्लॉट कर दिया, और इसको हमने इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी। ब्लड प्रेशर हम हर 2 घंटे में करें तो अभी हम चेक नहीं करेंगे। टेम्परेचर हर 2 घंटे में चेक करें, ये भी नहीं करेंगे। यूरिन एनालिसिस वगैरह हर 1 घंटे में यूजुअली ब्लॉक दिया रहता है, बट इतना बार बार करना पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको भी नहीं मार्क करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब व्हेन वी विल गो अबव अगेन, ये हो गया 5 से 6 बज गया, 6 बजे हमने फिर से चेक किया, 5 से 5:30 हो गया, 5 बजे 5:30, अब वापस आ गए 6 बजे। 6 बजे दोबारा हम चेक करें तो फीटल हार्ट रेट अगेन 130 ही रही, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई। अमनियोटिक फ्लूइड अभी भी क्लियर आया, मोल्डिंग +1 हो गई। नीचे जा रहे हैं, अब क्योंकि ये 6 AM हो गए तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया 6 AM, तो 5 से 6 अभी 1 घंटा हो गया है। ठीक है, अभी भी हम ये प्लॉट नहीं करेंगे क्योंकि हम हर 4 घंटे में प्लॉट करते हैं। हमने जब कॉन्ट्रैक्शंस की बात करी तो कॉन्ट्रैक्शंस अभी भी उसको माइल्ड ही आ रहे हैं, हमने माइल्ड प्लॉट कर दिया। ये भी हमने डैश छोड़ देते हैं, ये डैश जाता है। मदर का पल्स रेट 100 हो गया, तो हमने ये मार्क कर दिया। टेम्परेचर और BP अभी हम मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, तो दिस इज अगेन गोइंग टू बी लाइक दिस ओनली। ठीक है, अब अगला पल्स रेट हमने लिया है 6 से 6:30 बजे, तो 5 बज गया था, 5:30 बज गया, 6 बज गया, अब हम 6:30 बजे FHR लिया, तो FHR ऊपर चला गया 140। एंड इस तरीके से हम FHR को और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को फिर से हमने मार्क किया। अब लेट्स कंसीडर मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शंस आ गए, तो हमने मॉडरेट को इस तरीके से मार्क करा। एंड नीचे गए, मदर का पल्स रेट हमने मॉनिटर कर दिया, मदर का BP हम चेक करें, मदर का BP आ गया 120/80 mmHg, मैंने ये प्लॉट कर दिया। यहाँ पे अभी हम व्हाट इज दिस टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से आप हर आधे घंटे में शायद समझ ही गए होंगे, हर आधे घंटे में अपन को FHR मॉनिटर करना है। अब लेट्स कंसीडर कि 5 बजा था, 5 से मैंने बोला हर 4 घंटे में करते हैं, तो 5 से 6 1 घंटा, 6 से 7 AM 8 AM, तो दिस इज दी 4th आवर। 5 से 6 1 घंटा, 6 से 7 2 घंटा, 7 से 8 3 घंटा, एंड दिस इज अगेन 9 AM, तो दिस इज दी 4th आवर। तो ये हो गया ये 4th आवर। यहाँ पे हम 0 आवर कंसिडर करेंगे, दिस इज 1st आवर, दिस इज 2nd, दिस इज 3rd, एंड दिस इज 4th आवर। चौथा घंटा कौन सा गया 9 AM। 9 AM पे करा हमने जब सर्वाइकल डायलिटेशन, तो हमें कितना मिला, लेट्स कंसिडर सर्वाइकल डायलिटेशन हमें मिला है 8 सेंटीमीटर, तो ये हो गई 9 AM की लाइन, ये जब ऊपर जा रही है तो ये हो गई 8 सेंटीमीटर।
अब 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मल्टी ग्रेविडा है तो हम कंसिडर कर ले रहे हैं इसको 9 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलिटेशन हुआ, तो हमने इसको यहाँ प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है इसको इससे ज्वाइन कर दें। तो ये देखिए ग्राफ, हमारा जो ग्राफ बना वो उस अलर्ट लाइन के लेफ्ट साइड है, दैट मीन्स इट इज प्रोग्रेसिंग नॉर्मली। अगर इस अलर्ट लाइन के राइट साइड जाएगा तब कुछ समझने की जरूरत है कि भाई खतरे की घंटी है। तो ये प्लॉट हो गया। सेम इस तरीके से हम नीचे आएंगे एंड अभी तक हम सारा प्लॉट कर चुके होंगे। 9 AM पे हमने प्लॉट करा कि जो कॉन्ट्रैक्शंस है वो सीवियर आ रहे हैं, लेकिन 4 कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं इन एवरी 30 मिनट्स विद इन 10 मिनट। हर आधे घंटे में 10 मिनट के अंदर उसको 4 कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं बट बहुत सीवियर आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसको प्लॉट करेंगे। नीचे जाएंगे, नीचे वापस से हम पल्स रेट वगैरह सब मॉनिटर करके मदर का अगेन हम बीपी मॉनिटर करेंगे, पल्स रेट मॉनिटर करेंगे एंड पल्स रेट की जो भी लाइंस होगी हम सबको आपस में ड्रॉ कर देंगे। दैट इज द वे हाउ वी प्लॉट अ पार्टोग्राफ। ठीक है, अभी आप यहाँ देख चुके हो, मैंने आपको ये बेसिक फुल एग्जाम्पल नहीं लिया, आपको शॉर्ट दिखा दिया किस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ करनी है, किस तरीके से आपको FHR प्लॉट करना है। अम्नियोटिक फ्लूइड, इन केस अगर आपको बीच में अम्नियोटिक फ्लूइड मेकोनियम यानी कि ग्रीन कलर का दिखता है तो उसको हमें समझ लेना मेकोनियम स्टेन है तो हम M लिख देंगे। अगर आपको ब्लड स्टेन दिखता है, ब्लड आने लगता है तो B लिखते हो। अगर आप C मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेम्ब्रेन्स रप्चर्ड थी, अगर वो रप्चर्ड नहीं होती तो हम क्या लिखते I। तो दिस इज द बेसिक एग्जाम्पल कि हम पार्टोग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। मैंने पूरा एग्जाम्पल इसमें नहीं लिया है, सिर्फ मैंने आपको बेसिक आपको बता दिया कि किस तरीके से डाला जाता है, कॉन्ट्रैक्शंस कैसे डालते हैं, हम पल्स और बीपी कैसे लिखते हैं, टेम्परेचर कैसे लिखते हैं। सो दैट इज द वे हाउ वी मॉनिटर एंड हाउ वी असेस द पार्टोग्राफ। तो दैट्स इट, ये था पार्टोग्राफ का एक्सप्लेनेशन। आई नो थोड़ा सा लंबा था बट आई गेस आपको समझ में आया होगा। आई ट्राई टू ब्रिंग अप वन प्रैक्टिस क्वेश्चन। I hope I cleared all your doubts. Do hit the like button, do share, do subscribe, and please leave your valuable comments over there. Thank you. Keep learning, keep growing.